नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही शानदार जीके का प्रैक्टिस सेट पेपर। जो भी जीके साइंस करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको जीके के प्रैक्टिस सेट मिलेगा। करंट साइंस यदि आप अलग से पढ़ते हैं, साइंस और करंट अफेयर्स तीनों। 1 मिलियन की फैमिली है हमारी, आप भी जुड़ जाइए, आपको कहीं ना कहीं फायदा होगा। चलिए करते हैं वीडियो को बिना देर के स्टार्ट। नए और पुराने बच्चे सभी मिलकर लाइक कर दीजिए। आप किसी भी स्टेट के हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, आप सभी को ये हमारा चैनल कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल होगा। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर हम आपको कराएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसने गवर्नर जनरल की परिसर को कानून बनाने की शक्ति प्रायोजित की थी? तो गवर्नर जनरल को कानून बनाने की शक्ति चार्टर्ड अधिनियम 1853 के तहत मिली थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया सबसे पहला पशु कौन था? तो नवपाषाण के लोगों के द्वारा सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था। ऑप्शन नंबर सी कुत्ता राइट आंसर है। वैदिक युग में इनमें से क्या चीज जो थी स्वीकार थी, हो सकती थी? तो वैदिक युग में विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विधवा पुनर्विवाह राइट आंसर है। अकबर के शासनकाल में अनुवादित महाभारत के फारसी में अनुवाद का क्या नाम था? तो जो फारसी में महाभारत है उसका नाम है आपका रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से प्रारंभ की थी? तो दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी आपकी साबरमती से। साबरमती से दांडी यात्रा को स्टार्ट किया गया था। भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब से हुआ? तो भारत में कलेक्टर पद का जो सृजन हुआ 1772 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1772 ईस्वी राइट आंसर है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? तो पानीपत के तृतीय युद्ध में यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? मराठे जो पराजित हुए थे वो अफगानों से पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर ए अफगान राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग निम्न देवता की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति जी की पूजा करते थे, पशुपति। ऑप्शन नंबर यहां पर सी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? तो अशोक ये मौर्य राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी मौर्य राजवंश राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए हमने 10,000 जीके की पीडीएफ तैयार की है। पीडीएफ व्हाट्सएप पर आप सभी को मिल जाएगी। 300 रुपए की पीडीएफ है। ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है तो ये सिर्फ 99 रुपए में मिलेगी। चूंकि अभी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, कुछ लोगों को ही ये ऑफर मिला हुआ है। 300 रुपए आपके नहीं लग रहे, सिर्फ 99 रुपए में आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी व्हाट्सएप पर। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, वहां पर आप कॉन्टैक्ट कर लो। नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो। कुछ लोगों को ही ये 99 रुपए में, 99 रुपए में पीडीएफ मिलेगी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या आपकी 18 है। ऑप्शन नंबर ए 18 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा आपकी तमिल है। ऑप्शन नंबर सी तमिल राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हु क्या है? तो मिलिंद पन्हु ये एक पाली में लिखा हुआ ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी पाली ग्रंथ है राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो गदर क्रांतिकारी ये पश्चिमी अमेरिका में सबसे पहले सक्रिय हुए थे। ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी अमेरिका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में सन 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन बिहार, मद्रास, उड़ीसा में हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। बिहार, मद्रास, उड़ीसा में हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? तो नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्ष में थे, लेकिन गांधी जी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो सत्य शोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फुले जी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फुले प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? तो चटगांव शस्त्रागार धावा ये सूर्यसेन ने आयोजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सूर्यसेन राइट आंसर है। फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान राइट आंसर है। गोलकोंडा किला किस राज्य में है? तो गोलकोंडा किला ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। ब्रिटिशों के द्वारा प्लासी का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध ये सिराज उद दौला के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सिराज उद दौला राइट आंसर है। किस स्थान के निकट प्रसिद्ध कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध आपका उदयगिरी के निकट लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए ये उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग मोस्टली आपका जो है उड़ीसा का क्षेत्र था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहां पर हुआ था? तो कांग्रेस का सबसे पहला विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में, सूरत में। ऑप्शन नंबर ए सूरत प्रश्न के लिए राइट आंसर है। महाराष्ट्र में जो एलोरा की गुफा है उसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो एलोरा की गुफा
राष्ट्रकूटों के समय इसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रकूट राइट आंसर है। कौन सी दो सभ्यताओं ने गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान की? तो गांधार कला शैली की रचना में सहायता प्रदान करी थी यूनानी एवं रोमन ने। ऑप्शन नंबर सी यूनानी और रोमन राइट आंसर है। पल्लवों की राजधानी कहां थी? जो पल्लव थे उनकी राजधानी आपकी कांची थी। ऑप्शन नंबर बी कांची रे। ऑप्शन नंबर बी कांची राइट आंसर है। 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आचार्य विनोबा भावे जी के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो 1857 के विद्रोह में राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब थे, भगत सिंह नहीं थे। रामानुज ने किसका उपदेश दिया? तो रामानुज ने भक्ति का उपदेश दिया। ऑप्शन नंबर सी भक्ति का उपदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? अर्जुन देव जी का वध जो हुआ था जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी जहांगीर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से अलीपुर बम केस में कौन शामिल थे? तो अलीपुर बम जो केस हुआ था इसमें आपके अरविंद घोष शामिल थे। ऑप्शन नंबर ए अरविंद घोष राइट आंसर है। पांड्य वंश की राजधानी कहां थी? तो जो पांड्य वंश है इनकी राजधानी आपकी मदुरै। ऑप्शन नंबर सी मदुरै राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक डैश का एक धार्मिक ग्रंथ है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का पर्याय है? तो बौद्ध और जैन का पर्याय है अहिंसा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए अहिंसा राइट आंसर हो जाएगा। दोनों धर्म अहिंसा सिखाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो थी आपकी अस्पष्ट लिपि। पता नहीं था कौन सा नशा करके लिखी गई थी, मतलब कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक, ठीक है, थोड़ा सा जोक। नरम दल तथा गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत के सम्मेलन में हुआ। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सूरत प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम के संगीतकार किसको जाना जाता है? तो रघुपति राघव राजा राम ये गीत दिगंबर विष्णु पलुष्कर जी द्वारा निर्माता हैं, ये संगीतकार हैं इसको जो है इस गाने के गीत के। जनगणमन गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ, उसका शीर्षक क्या था? तो जनगणमन का शीर्षक था भारत विधाता। ऑप्शन नंबर ए भारत विधाता राइट आंसर है। भारत को स्वतंत्रता देने का ब्रिटिश विचार किस कारण बदल गया? तो ब्रिटिशर्स ने भारत को स्वतंत्रता देने का विचार बदल दिया क्योंकि ब्रिटेन की सरकार के बदलने के कारण और भारत में राष्ट्रीयता के बढ़ते ज्वार के कारण, ये दो कारण थे जिससे भारत को स्वतंत्र जो है देने का विचार, स्वतंत्रता देने का विचार बदल दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वीकार कर लिया था? तो पूर्ण स्वराज लाहौर अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन राइट आंसर है। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? चांदी के सिक्कों को रुपक कहा जाता था, गुप्त शासकों के द्वारा जारी। ऑप्शन नंबर डी रुपक राइट आंसर है। मुक्ति था, मुक्ति एक तहसीलदार का पद था। ऑप्शन नंबर सी तहसीलदार का पद था मुक्ति। बुद्ध के उपदेश का संग्रह क्या है? तो बुद्ध के उपदेश का संग्रह आपका सुत्त पिटक। ऑप्शन नंबर बी सुत्त पिटक राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस एक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। ऑप्शन नंबर सी सूरत अधिवेशन राइट आंसर है। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? उस समय था मल्लों का राज, मल्लों का गणतंत्र। ऑप्शन नंबर ए मल्ल बिल्कुल राइट आंसर है। सही चयन कीजिए सम्राट एवं मकबरा। तो सम्राट एवं मकबरे में सही चयन करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबर का है काबुल में, अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। मतलब ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। 3 4 1 2 तो ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित भवनों में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो किला कोहना मस्जिद ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो नमक सत्याग्रह और दांडी यात्रा पर सरकार ने दमनात्मक प्रयोग का सहारा लिया था। ऑप्शन नंबर सी दमनात्मक प्रयोग, डराया धमकाया पीटा मारा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन या स्थापना की थी, वह किस सन में की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की गई थी 1939 की बात है। ऑप्शन नंबर 1939 राइट आंसर है। मंदिरों की उत्तर शैली किस रूप में जानी जाती है?
तो मंदिरों की उत्तरी शैली जो है ये आपकी नागर शैली के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। और दक्षिण शैली किस में जानी जाती है? बताओ, ऑप्शन ए है दक्षिण शैली को। मंदिर जो दक्षिण शैली में बने हैं उसको कौन सा शैली कहा जाता है? बताइए, बेसर शैली या फिर द्रविड़ शैली? सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? सबसे पहले रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में निर्मित हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की भागदौड़ संभाली? संभाजी के पश्चात राजा राम ने मराठा साम्राज्य की भागदौड़ संभाली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हम्पी के खंडहर किस राज्य में है? तो हम्पी के जो खंडहर है ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक राज्य राइट आंसर है। ईसा की तीसरी सदी से जबकि हूणों के आक्रमणों ने रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक किस पर निर्भर रहते थे? तो भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर रहते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका क्या कारण था? तो भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ क्योंकि विदेशी पूंजी की दुर्लभता थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में आए हैं। ग्रुप डी में भी इनमें से कई क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ग्रुप डी में हमारी जो पीडीएफ है उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। जो बच्चे जा रहे हैं पेपर दे के आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि सर आपकी पीडीएफ में से बहुत सारे क्वेश्चन फंस रहे हैं। अदर एग्जाम वाले भी जो हैं आपकी शिक्षक पात्रता और यूपी बिहार में जो एग्जाम हो रहे हैं सब बता रहे हैं कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। जिसको पीडीएफ चाहिए अभी सिर्फ 99 रुपये में है, बाद में ये पीडीएफ 300 रुपये में ही मिलेगी। तो जिसको अभी चाहिए पीडीएफ नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। उस पर आपको 99 रुपीज़ करनी है पेमेंट। 99 रुपीज़ पेमेंट कीजिए। 99 रुपये आप दोस्तों के साथ जाते हो खर्च कर देते हो, एक पिज़्ज़ा खा लेते हो, खर्च हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको 10,000 क्वेश्चन का संग्रह मिल रहा है जो कि हमने बहुत मेहनत से बनाए हैं। तो जिसको भी चाहिए ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, नहीं तो बाद में 300 रुपये में मिलेगी। फिर मत बोलना कि सर अब 300 रुपये क्यों कर दिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे देवी अवसर के रूप में देखा जो भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है? तो जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था कि ये युद्ध जो है ऐसा देखा उन्होंने कि ये युद्ध भारतीयों को लाभान्वित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। वास्को डी गामा ने भारत का समुद्री मार्ग आशा अंतरीप होकर ढूंढा, सबसे पहले कहां पहुंचा? सबसे पहले पहुंचा वो कालीकट। ऑप्शन नंबर यहां पर डी कालीकट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शक संवत जो 78 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है प्रकट करता है क्या? तो 78 ईसा पूर्व से आपका जो शक संवत स्टार्ट होता है वो आपका कनिष्क का शासन का जो आरंभ हुआ था उसको प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क के शासन का आरंभ राइट आंसर है। अंतिम मुगल सम्राट इनमें से कौन था? तो आखिरी मुगल सम्राट इनमें से बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बहादुर शाह जफर राइट आंसर है। जीटी रोड किसके शासनकाल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड शेर शाह सूरी के शासनकाल में बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कौन था? तो दिल्ली का वह सुल्तान था आपका फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर है। लॉर्ड माउंटबेटन विशेष अनुदेशों के साथ वायसराय के रूप में भारत आया, क्या अनुदेश थे उसके? तो लॉर्ड माउंटबेटन जो आया था कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने हेतु मनाने के लिए आया था कि भैया विभाजन स्वीकार कर लो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण ये अथर्ववेद में दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी अथर्ववेद राइट आंसर है। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ है। पूछा गया अभी थोड़ी देर पहले बताया होगा, किसी ने ध्यान दिया होगा तो पंजाब में नहीं हुआ था। पंजाब के अलावा आपका बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ऑप्शन नंबर डी फॉरवर्ड ब्लॉक राइट आंसर हो जाएगा। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का प्रावधान लखनऊ सत्र में मिला था। ऑप्शन नंबर सी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आप प्रारंभ कर सकते हैं। लखनऊ सत्र राइट आंसर हो जाएगा। 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप निम्न में से किसने बनाया था? तो मूल अधिकारों का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल क्या था? तो गदर क्रांतिकारियों के आधार स्थल था आपका उत्तरी अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी उत्तरी अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर यहां पर ए एनी बेसेंट प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? 1857 के विद्रोह में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित थे। आज का आखिरी क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो जो कुंवर सिंह थे ये बिहार से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए बिहार राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं है? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद और प्रसेनजीत, इनमें से कोई एक समसामयिक नहीं है बाकी से। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। पीडीएफ जिसको भी चाहिए हो, लास्ट आपके पास चांस है 99 रुपए में लेने का। 300 रुपए की पीडीएफ अभी 99 रुपए मिल रही है। 10,000 क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो, एग्जाम निकालो। सब सब्जेक्ट हैं, जी के में आपका इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री जो है, जियोग्राफी, और आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, विविध है, सब चीज़ है इसमें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।